हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग यहाँ पर प्लेन ब्लाउज की स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बैक पार्ट की स्टिचिंग करेंगे। तो यहाँ पे टक्स की सिलाई हम कर लेंगे सबसे पहले, जहाँ पे हमने निशान लगाया था। इसकी कटिंग की वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दी है, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। सेम इसी तरह से हम दूसरे साइड से भी स्टिचिंग कर लेंगे टक्स का। देखिए, जहाँ पर हमने कट का निशान लगाया था वहाँ से इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसकी लंबाई भी हम देख लेंगे ताकि एक छोटा और बड़ा ना हो, बराबर पे इस तरह से हम लोग टक्स का सिलाई कर लेंगे। तो आप देखोगे इस तरह से टक्स की सिलाई हो गई है। अब यहाँ पे हम लोग तुरपाई पट्टी लगा लेंगे और जहाँ पे हमने टक्स की सिलाई की थी वहाँ पे इस तरह से एक टक्स देंगे, यानी चुन्नट देना है हमें, जिससे फिटिंग बहुत अच्छे से बैठती है और काफ़ी फिनिशिंग में अच्छा दिखता है। तो इस तरह से टक्स की सिलाई कर लेंगे। यहाँ पर इस तरह से हमने ये सिलाई कर लिए हैं और इसके बाद यहाँ पर हम एक सिलाई और लगाएंगे, जिससे आपको फोल्ड करने में बहुत इजी होगा। तो यहाँ से एक सिलाई लगा लेते हैं इस तरह से। उसके बाद इस तरह से फोल्ड करके अंदर की तरफ हम एक कच्ची सिलाई लगाएंगे। और एक्स्ट्रा कपड़े को हम कटिंग कर देंगे, तो इससे फिनिशिंग अच्छी आती है जो भी धागा है। और आप देख सकते हो इतने अच्छे से हमने यहाँ पे सिलाई कर लिए हैं। अब गले के पास हम लोग यहाँ पर और एक पट्टी लगा लेंगे। तो आप देख सकते हो और एक पट्टी इस तरह से हमने अटैच कर लिए हैं। इसके बाद हाथों से हम इसको इस तरह से प्रेस करेंगे। आप चाहो तो आयरन भी कर सकते हो, हम लोग हाथों से इस तरह से करेंगे। और उसके बाद इस तरह से फोल्ड करके ये दोनों सिलाई के बीच में हम एक सिलाई करेंगे। पाइपिंग के ऊपर नहीं करना है, जो जहाँ से पाइपिंग ज्वाइंट है वहाँ से आपको इस तरह से सिलाई कर लेना है। इस तरह से हमने जो है पाइपिंग ज्वाइन कर लिए हैं। तो आप देख सकते हो इस तरह से मैंने ये पाइपिंग ज्वाइन कर ली हूँ। अब इसके बाद हम फ्रंट साइड की सिलाई करेंगे। तो सबसे पहले हमको इसे ले लेना है और जैसा हमने निशान लगाया था उसी निशान पे सिलाई करेंगे। सबसे पहले हम लोग मेन टक्स जो था उसको हम सिलाई कर लेंगे, उसके बाद हम साइड की सिलाई करेंगे। तो आप देख सकते हो इस तरह से मैंने ये सिल लिया है। अब इसी तरह से हम दूसरा वाला पार्ट भी सिल लेंगे। तो आप देख सकते हो ये वाला मैंने पार्ट ले लिया है और इसको भी सिल लेंगे इसी तरह से। तो आप देख सकते हो मैंने ये वाला भी यहाँ पर सिल लिया है।
अब इसके बाद यहाँ पर हम लोग योग पट्टी ज्वाइन करेंगे। तो ये सबसे पहले एक योग पट्टी को मैं इस तरह से ज्वाइन करूँगी। ऐसे टर्न करके आपको अच्छे से रख लेना है और बराबर पे रखते हुए योग पट्टी को हम ज्वाइन कर लेंगे। किसी भी कपड़े को खींचना नहीं है, एकदम बराबर पे रखते हुए हम सिलाई कर लेंगे। इस तरह से ये सिल करके रेडी हो गया है। अब इसके बाद एक फिनिशिंग सिलाई लगा लेंगे यहाँ पर ऐसे, जिससे बहुत ही काफ़ी अच्छा दिखता है। तो यहाँ से एक सिलाई कर लेंगे और थोड़ी सी दूरी पर एक और सिलाई कर लेंगे। तो इस तरह से एक साइड का सिल करके रेडी हो गया है और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम इस तरह से सीधा करते हुए कटिंग कर लेंगे। इसी तरह से हमें दूसरा वाला भी सिल के रेडी कर लेना है। तो आप देख सकते हो दूसरा वाला भी सिल के रेडी हो गया है। अब इसके बाद हम यहाँ पे पाइपिंग लगा लेंगे फ्रंट पार्ट पे। उसके पहले हम यहाँ से कटिंग कर लेते हैं और ये पट्टी। सबसे पहले बटन पट्टी और काज पट्टी लगा लेंगे। उसके बाद हम गले पे पाइपिंग लगाएंगे। तो आप देखोगे इस तरह से मैंने ये कांच पट्टी लगा लिया है और इसी तरह से हम दूसरा वाला भी रेडी कर लेंगे सिल के। तो ये देखिए ये दूसरा वाला है और इसको मैंने सिल के रेडी कर लिया है और इसको हम देख सकते हैं बराबर पे है और जो एक्स्ट्रा रहेगा उसको हम कटिंग कर देंगे। तो देखो यहाँ से एक्स्ट्रा है तो इसको गोलाई शेप में लेते हुए अच्छे से कटिंग कर लेना है। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर और ये पट्टी लगाएंगे। तो आप देख सकते हो ये एकदम बराबर है। तो और ये पट्टी अभी हम लगा लेते हैं। ये और ये पट्टी मैंने सिल लिया है एक साइड से। अब इसमें हम और ये पट्टी लगा लेंगे यानी कि पाइपिंग बना लेंगे। तो देखिए एक साइड से हमने और ये पट्टी लगा लिए हैं। अब इसको हम इस तरह से नाखून से प्रेस करेंगे और उसके बाद इस तरह से हमें पकड़ना है ऐसे, आप देख सकते हो। और आप चाहो तो अंदर की तरफ ले लो या फिर हल्का सा पाइपिंग निकाल सकते हो, या फिर आपको अगर मोटा पाइपिंग निकालना है तो आप मोटा पाइपिंग निकाल सकते हो। तो देखिए इस तरह से मैंने ये पाइपिंग बना ली हूँ। उसी तरह से आपको भी बना लेना है। इसको इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से हमने पाइपिंग लगा लिए हैं। इसी तरह से हम दूसरे वाले भी पाइपिंग लगा लेंगे। तो आप देखोगे ये पाइपिंग बन करके रेडी हो गया है। तो इस तरह से मैंने ये फ्रंट पार्ट सिल करके रेडी कर लिया है। अब नीचे के साइड में हम तुरपाई पट्टी लगा लेंगे। इस तरह से ये सिल के रेडी हो गया है। अब इसी तरह से हम दूसरा वाला भी सिल लेंगे।
तो आप देख सकते हो ये दूसरा वाला भी सिल करके रेडी हो गया है। अब इसके बाद हम शोल्डर ज्वाइन कर लेंगे। तो आप देख सकते हो ये मैंने बैक पार्ट लिया है और फ्रंट पार्ट को इस तरह से रखेंगे और सीधा करके हम पहले सिलाई कर लेते हैं। और उसके बाद जब आप पलटी करके देखोगे इस तरह से, तो कितना फिनिशिंग के साथ यहाँ पर सिलाई हुआ है। तो इस तरह से अगर आप शोल्डर सिलते हो तो बहुत ही फिनिशिंग अच्छी आती है। तो आप देख सकते हो ये देखिए कितना अच्छे से फिनिशिंग आया हुआ है। इसी तरह से हम दूसरा वाला भी ज्वाइन कर लेंगे। तो इस तरह से दूसरा शोल्डर भी ज्वाइन हो गया है। अब हम यहाँ पर आस्तीन लगाएंगे। ये देखिए मैंने आस्तीन ले लिया है, इसको बीचों में इस तरह से रख के, और ये जो फ्रंट पार्ट है हम फ्रंट साइड रखेंगे और बैक साइड को बैक साइड पे, और जो ऊपर कट का निशान लगाया था वो शोल्डर पे हम ज्वाइन कर लेंगे। और धीरे धीरे हम आस्तीन को ज्वाइन कर लेंगे। कपड़े को बिल्कुल भी नहीं खींचना है, बराबर पे बस रखते हुए आपको सिलाई कर लेना है। अब इसे टर्न करके डबल सिलाई कर लेंगे और जो ज्वाइन करना है देखिए सेंटर से, वहाँ से हम कपड़े को बराबर रखते हुए सिलाई कर लेंगे। अब यहाँ से भी हम डबल सिलाई कर लेंगे। तो ये देखिए ये जॉइन हो गया है। अब इसको बराबर पे इस तरह से रखते हुए, अगर थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा कपड़ा है तो उसको हम कटिंग कर लेंगे इस तरह से। कटिंग करने के बाद अब दूसरा वाला जो आस्तीन है उसको भी हम जॉइन कर लेंगे। ये सेंटर में रखेंगे और ये फ्रंट पार्ट फ्रंट साइड में रखेंगे और इस तरह से बराबर पे रखते हुए हम सिलाई कर लेंगे। तो आप देखोगे इस तरह से मैंने ये आस्तीन को जॉइन कर लिया है। अब हम इस पे फिटिंग का निशान लगाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ से एक सिलाई कर लेंगे सीधा। तो अब यहाँ से हम फिटिंग का निशान लगा रहे हैं। जितनी भी आपकी यहाँ से फिटिंग है वो फिटिंग का निशान लगाएंगे। सीने से भी हम उतना ही फिटिंग का निशान लगाएंगे और सीधा एक लाइन खींच लेंगे। आस्तीन का फिटिंग का निशान लगाने के बाद तीनों को इस तरह से मिला लेंगे और एक सिलाई कर लेंगे। इसी तरह से हम दूसरे साइड पे भी कर लेंगे। एक स्ट्रेट लाइन से सिलाई करना है, उसके बाद उसको टर्न करके हमें फिटिंग का निशान लगा लेना है और उसके बाद हम सिलाई करेंगे। या फिर आप डायरेक्ट यहाँ से सिलाई कर सकते हैं। अगर हम सिलाई अंदर की तरफ लेते हैं तो फिनिशिंग काफ़ी अच्छी दिखती है, लेकिन मैं यहाँ पे डायरेक्ट सिलाई करूँगी। देख सकते हो आप इस तरह से निशान लगाने के बाद एक स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे और उसी पे हम सिलाई कर लेंगे। और करीब आधा इंच की दूरी पे हम दूसरी सिलाई कर लेंगे। इस तरह से हम 2 से 3 सिलाई लगा लेंगे तो इस साइड की सिलाई हो जाएगी और सेम उसी तरह से हमें दूसरे साइड भी सिलाई कर लेना है। तो आप देख सकते हो इस तरह से मैंने ये सिलाई कर ली हूँ। और आप यहाँ पे भी देख सकते हो आस्तीन आस्तीन पे मिल गया है, आगे पीछे नहीं हुआ है और ये सिलाई करके हो गया है। इसी तरह से हम दूसरा वाला भी सिल के रेडी कर लेंगे। हमने सिलाई का निशान लगा लिए हैं, अब इसकी हम सिलाई कर लेते हैं। तो ये दूसरा वाला भी सिल के रेडी हो गया है, आप देख सकते हो। तो इस तरह से हमने प्लेन ब्लाउज की स्टिचिंग किए हैं। इसी तरह से आपको भी सिल लेना है। तो फ्रेंड्स वीडियो आपको कैसी लगी एक बार आप ज़रूर हमें कमेंट करके बताएं। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बाय बाय।